नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में अडानी ग्रुप की ओर से डिफेंस कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। 250 एकड़ में फैला ये कॉम्प्लेक्स दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हथियार और गोला बारूद का प्लांट है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी देश के विकास में और भारत की आर्थिक उन्नति में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश के डेवलपमेंट में और भारत की आर्थिक उन्नति में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह तमंचे जरूर लहराए जाते थे, लेकिन आज तमंचे नहीं बल्कि हम टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में तमंचे की जगह टैबलेट देखने को जरूर मिलता है। और एक बदली हुई कार्यशैली और एक नई कार्य संस्कृति उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह के दौरान शूटिंग में भी हाथ आजमाया। दरअसल मुख्यमंत्री और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे मिसाइल कॉम्प्लेक्स का दौरा कर रहे थे और इस दौरान सीएम ने हथियारों को भी आजमाया। आपको बता दें कि कल राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और मतदान से पहले सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को वोट डालने का प्रशिक्षण दे रही हैं। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या समीकरण बन रहे हैं, देखिए हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए कल चुनाव होना है, कल वोटिंग होगी। इसके पहले आज लखनऊ में पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक लखनऊ पहुंच चुके हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया गया है पार्टी दफ्तर पर। अखिलेश यादव उनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 3 सीटों का दावा किया जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 3 प्रत्याशी मैदान में हो और सभी की जीत सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह भी है कि समाजवादी पार्टी के पास अभी भी 3 विधायकों का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। जो 3 विधायक है उस कमी को कैसे पूरा करेंगे, अभी एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल जो पक्ष के जो विधायक हैं वो सभी आज उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और किस तरह से वोटिंग की जाएगी राज्यसभा के लिए उनको बताया जा रहा है। सीएम और डिप्टी सीएम सब वहां पर मौजूद हैं लोक भवन में। और इसके अलावा अखिलेश यादव भी आज अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो 3 विधायकों की कमी बताई जा रही है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर भी मंथन होगा। राजा भैया से मिलने जो प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के, वो मिलने गए थे और उनसे कहा था, समर्थन मांगा था। फिलहाल अभी असमंजस की स्थिति है, देखना होगा कल जिस तरह से वोटिंग होगी उसमें कौन किसके साथ खड़ा होगा और यहीं से लोकसभा 2024 की तस्वीर भी साफ होगी। कैमरा पर्सन व्यास के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। नरेंद्र मोदी ने आज देश के 554 अमृत भारत स्टेशनों को जो है यहाँ पर जो है शिलान्यास किया है और लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन का लोकार्पण किया है। इस दौरान जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो है गोमती नगर स्टेशन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो है सबसे जो है पसंदीदा जो है प्रोजेक्ट था और आज उनकी कल्पना साकार हुई है, लेकिन इस स्टेशन को बनने में करीब 27 साल लग गए हैं। तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए आज ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन तैयार हुआ है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो पूरे यूपी में करीब 67 स्टेशन ऐसे हैं जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं, जहां पर यात्री सुविधाओं में लिफ्ट, एस्केलेटर्स और जो है बैठने की सुविधा बेहतर होगी, पानी पीने की सुविधा बेहतर होगी और जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं उन छोटे स्टेशनों में देने का प्रयास किया जाएगा। जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसके तहत देश के ज्यादातर स्टेशन जो 554 स्टेशन लाए गए हैं सेकंड स्टेप में, और इस स्टेप में जो है इन स्टेशनों पर कायाकल्प हो जाने से यात्रियों को खासी राहत मिलेगी। लखनऊ में जो है गोमती नगर स्टेशन सबसे बेहतर स्टेशन बन गया है। अब नई ट्रेनें चलने के लिए गोमती नगर सबसे मुफीद स्टेशन माना जा रहा है। इसके साथ ही मानक नगर स्टेशन, उतरठिया स्टेशन, मोहनलालगंज और जो है डालीगंज जैसे स्टेशनों पर भी ये सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और ये स्टेशन भी जो है इसी योजना का अंग बने हैं। अब देखना यह है कि रेलवे कैसे जो है इसका काम समय से पूरा कर पाता है, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है। ये काम होना है, समयबद्ध तरीके से काम होना है और चुनाव भी नजदीक है। तो अभी तो काम शुरू हो रहा है, अगले जो है विधानसभा चुनाव तक उम्मीद की जा रही है काम हो जाएगा। और यूपी के स्टेशनों विकास के लिए सीएम योगी ने अपने आवाज से भी याद कहा कि जो है रेलवे का विकास जिस उत्तरोत्तर तेजी से हो रहा है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और
उनकी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। गोरखपुर का स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन पहले बन चुका है और उन्होंने कहा हमारे देश के और प्रदेश के जिन स्टेशनों का 5-54 स्टेशनों में विकास होगा, ये लोग बेहतर सेवाओं को फायदा लेंगे और आवागमन भी बेहतर होगा, ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही इसके बाद ट्रेनों की स्पीड बढ़ने में बात चल रही है। अगर स्पीड बढ़ी तो यात्रियों को इसका कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकेंगे और ये बहुत बड़ा जो है उपलब्धि का एक अंग होगा। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी ये प्रबंध लागू हो पाता है और विकास की रफ्तार कितनी तेजी से चल पाती, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यह काम तेजी से होगा और उम्मीद की जा रही है समयबद्ध जो है परिकल्पना में पूरा किया जाएगा। कैमरामैन आशिक कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। पीलीभीत में अवैध खनन पर लगी प्रशासन की रोक, तहसीलदार की टीम ने कार्रवाई करते हुए मिट्टी से भरी 2 ट्रॉली जब्त की। अलीगढ़ में चलती गाड़ी में लगी आग, गाड़ी के शीशे तोड़कर कार सवारों ने बचाई जान। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद, दुकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने स्कूटी सवार 2 युवकों को रौंदा, दोनों की मौत। प्रयागराज में 5 साल के छात्र ने एचसी में दाखिल की पीआईएल, स्कूल के पास से ठेका हटाने के लिए अपने वकील पिता की ली मदद। अंबेडकर नगर में दबंगों का कहर, दुकानदार को जिंदा जलाने का प्रयास। एटा में समाजसेवी अबरार मियां ने स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन, निर्धन असहाय गरीब रोगियों का होगा निःशुल्क उपचार। फर्रुखाबाद में गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हुई क्षतिग्रस्त, अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर हुए फरार। फर्रुखाबाद में पुलिस के दबंगई सिपाही ने फार्मासिस्ट के साथ अभद्रता की। फर्रुखाबाद में होमगार्ड दरोगा की गुंडई, शराब के लिए रुपए न देने पर ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट। फिरोजाबाद में मिट्टी से भरा ट्रैक्टर पलटा, हादसे में चालक की हुई मौत। मथुरा में कार में मिला जला हुआ शव, कार जलकर पूरी तरह खाक। बलिया में विवाहिता की मौत, मृतक के भाई ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या के आरोप। आगरा में खड़े ट्रैक्टर में लगी आग, 2 ग्रामीण पर आग लगाने के आरोप। बलिया में कानून व्यवस्था ध्वस्त, थाने से शातिर अपराधी फरार। कुशीनगर में सामने आया लव जिहाद का मामला, मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, आरोपी गिरफ्तार। आगरा में चंबल पैंटून पुल का शुरू हुआ मरम्मत कार्य, पुल के मरम्मत कार्य के चलते लोगों को हो रही परेशानी। गोरखपुर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हुई नई पहल, सड़क पर भीड़ होने पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ग्रीन सिग्नल का समय। बिजनौर में वन विभाग टीम को मिली सफलता, दर्जनों गुलदार को पिंजरे में किया कैद। कानपुर में दुकान के बाहर बैठे युवक पर जानलेवा हमला, लोहे की रॉड से अटैक। संभल में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव, लोगों में मची अफरा तफरी। आजमगढ़ में पूर्व विधायक शाह आलम, गुड्डू जमाली थाम सकते हैं सपा का दामन, जल्द ही लेंगे सपा की सदस्यता। मुजफ्फरनगर से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, हजारों की संख्या में लोग हुए रवाना। कानपुर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर में तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर गुमटी में घुसा, बाल बाल बची सवारियों की जान। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक, राज्यसभा चुनाव की अंतिम रणनीति पर मंथन। कानपुर में चोरों का आतंक, शादी के घर में लाखों की ज्वेलरी पर हादसा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे उन्नाव, बुआ की 13वीं में हुए शामिल। अयोध्या में ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक को लगी गोली, आनंद फानंद में कराया भर्ती, इलाज के दौरान मौत। कानपुर में फार्म हाउस में हमलावरों ने की गोलीबारी, हादसे में 2 युवक बुरी तरह घायल। झांसी में दिन दहाड़े युवक की गोली मारी, इलाके में हड़कंप, दर्दनाक मौत। कानपुर में व्यापारियों ने सड़क पर किया हंगामा, नगर निगम के खिलाफ जमकर किया विरोध प्रदर्शन। बाराबंकी में मानक विहीन बन रही सड़क का ग्रामीणों ने किया विरोध। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की 3 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन, रामराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए बैठक। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन, 169 जोड़ों की हुई शादी। सिद्धार्थनगर में 73 स्टेशन के विकसित कार्य का हुआ शुभारंभ, प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया शिलान्यास। लखनऊ में शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार का लोगों ने किया विरोध, मची अफरा तफरी। कानपुर में स्कूटी टकराने पर दबंगों ने चालक के साथ की मारपीट, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दबंगों को हिरासत में लिया।